अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हम लोग निरुपाधि भक्ति के संबंध में श्रवण कर रहे हैं। जो भक्ति सब प्रकार के बंधन, सब प्रकार के कंडीशन, सब प्रकार के उपाधि से मुक्त है, जो भक्ति वृद्धि होने में कोई बाधा नहीं है, तो भक्ति निरुपाधि भक्ति है। और वो भक्ति वृद्धि होकर बहुत उन्नत उज्जवल रस में प्रवेश कर सकता है। लेकिन हम लोग श्रवण किया था पिछले प्रवचन में कि ऑर्गेनाइजेशन, संस्था जो कि हमारे पूर्व गुरु वर्गों ने बनाया है, कुछ सोच के बनाया है, क्योंकि जहां भक्ति के तालीम दिया जा सकता है, अनेक भक्तों को भक्ति करने की सुविधा मिल सके, इस उद्देश्य से महान आचार्यगण गुरु वर्ग लोग संस्था बनाया, बड़े बड़े मंदिर आश्रम का निर्माण किया। उनके मन में ये धारणा है कि लोग भक्ति करके अपना जीवन को कृतार्थ करें, परंतु समय के प्रभाव से अयोग्य लोग उस संस्था में आ जाते हैं और वहां बहुत सारे नियमों का परिवर्तन कर देते हैं, और वहां अयोग्य होने के कारण अपने महान गुरु वर्गों के उद्देश्य को नहीं समझ पाते हैं। इसलिए समय क्रमे वो संस्था, वो मठ और वो मंदिर कली के प्रभाव में प्रभावित हो जाता है, मायाग्रस्त हो जाते हैं। जो भक्ति के जो मूल तत्व है, भक्ति के जो मूल उद्देश्य है, शुद्ध गुरु परंपरा की शिक्षाओं को अनुसरण करना, शुद्ध गुरु वर्गों की शिक्षा के अनुसरण करना, भागवत परंपरा की जो विशुद्ध शिक्षा है, जिसको आम्नाय वाणी कहते हैं, उसको जीवन में पूर्ण रूप में अनुभव करके जीवन में अभ्यास करना, ताकि हम वो उन्नत उज्जवल रस श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो निरुपाधि भक्ति को जगत में प्रदान किया, उसको प्राप्त कर सके। ये दुख की बात है। संस्था की, ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता है, लेकिन वो कैसे होना चाहिए? एक शुद्ध भक्त की अनुगत्य में, गाइडेंस में, एक शुद्ध भक्त को पूर्ण रूप में अनुसरण करते हुए जो संस्था है, वो संस्था विशुद्ध रहता है, वहां भी भजन किया जा सकता है। अगर ऐसे संस्था या ऐसे परिस्थिति नहीं है, तो हम लोग को सब समय अपनी गुरु परंपरा, शुद्ध गुरु वर्गों की शिक्षा का पूर्ण रूप में अनुसरण करना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री राय रामानंद संवाद में श्री रामानंद राय जी एक श्लोक की अवतारणा करते हैं। क्या? कृष्ण भक्ति रस भाविता मति यदि कुतोपि लभ्यते तत्र लौल्यम अपि मूल्यमेकलम जन्म कोटि सुकृतैरि न लभ्यते। कृष्ण भक्ति रस भाविता मति, अगर कहीं शुद्ध कृष्ण भक्ति या शुद्ध कृष्ण भक्तों की संग प्राप्त होता है, तो वहां हम लोग को जाना चाहिए, वो संग करना चाहिए, वो भक्ति रस को प्राप्त करना चाहिए, वो भक्ति रस को खरीद करना चाहिए, परचेज करना चाहिए। कैसे?
क्या मूल्य देना चाहिए? तत्र लौल्यम, एकमात्र मूल्य है। जिनके हृदय में उसको पाने के लिए लोभ है, और वो अगर लोभ है तो वो ऐसे शुद्ध भक्तों के पास जाकर उनसे वो लोभ के विनिमय में अब शुद्ध कृष्ण भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वो शुद्ध कृष्ण भक्ति हो सकता है हमारे देश में हो या हमारे देश में नहीं है, कहीं दूसरे देश में, वहां जाना होगा। अगर ऐसे शुद्ध कृष्ण भक्त अगर हमारे संस्था के अधीन में है तब तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो हमको उससे बाहर जाना पड़ेगा, ऐसे भक्ति के पास जाना पड़ेगा। जीवन का वो लक्ष्य है कि हमको शुद्ध कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करना, ना कि जीवन का उद्देश्य है अच्छा से हम लोग आहार निद्रा में रहें, शरीर की रक्षा करें, शारीरिक सुख भी भोग करते रहें। ऐसा नहीं होता है। इसलिए हमको ये चिंता करना पड़ेगा और इसको विवेचन करते हुए उस भक्ति को प्राप्त करने की पूर्ण प्रयास करना होगा। क्योंकि ऐसे भक्ति, शुद्ध भक्ति, निरुपाधि भक्ति जन्म कोटि सुकृतेरि न लभ्यते। अगर सुकृति के बल पर कहते हैं कि हम जैसे भी हो भगवान की सेवा तो करते हैं, उसमें सुकृति तो होता है, मंदिर में सेवा करते हैं, वो करते हैं, उस सुकृति के द्वारा भक्ति प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ इस श्लोक में कहा गया है कि जन्म कोटि, करोड़ों करोड़ों जन्म की सुकृति के द्वारा भी ऐसे भक्ति प्राप्त नहीं हो सकता। सिर्फ शुद्ध भक्तों की कृपा से प्राप्त हो सकता है, जिनका तन मन सब कुछ भगवान कृष्ण के चरण में पूर्ण समर्पित है। चैतन्य महाप्रभु के जो प्रदान किया गया जगत को उन्नत उज्ज्वल रस भक्ति को पूर्ण रूप में उसको प्राप्त कर चुके हैं। इसलिए हमको अपने भक्ति को रक्षा करते हुए, विवेचन करते हुए जीवन में साधन को आगे बढ़ाना चाहिए। श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ऐसे स्थान होना चाहिए, भजन की स्थान, शुद्ध भक्त की स्थान कैसे होना चाहिए और उस स्थान में वास करना चाहिए। न तद बचा स्थित्र पदम हरेर जसो प्रगुणित करिच। जो स्थान पे भगवान की अमल महिमा कीर्तन नहीं होता है, शुद्ध भगवान के गुणगान शुद्ध कीर्तन नहीं होता है, वो स्थान में या उस स्थान में उस व्यक्तियों का संग में उसको क्या कहा गया है? उसको बायस तीर्थ कहा गया। जहां शुद्ध भक्ति की चर्चा नहीं है, शुद्ध शरणागत की चर्चा नहीं है, शुद्ध गुरु परंपरा की शिक्षा के संबंध में अनुशीलन नहीं है, वो स्थान क्या बन जाता है? वो स्थान बन जाता है बायस तीर्थ। बायस माने कौवा, कौवाओं की एकत्र होने के स्थान। कौवा कहाँ एकत्रित होते हैं? जहाँ सब प्रकार की गंदगी, मैला, डस्टबिन, गार्बेज रहता है, उस स्थान पे सब कौवा आकर इकट्ठा हो जाते हैं और उसको बायस तीर्थ कहा गया है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जो स्थान पे भगवान की अमल कथा कीर्तन, भगवान के विशुद्ध शिक्षाओं का अनुशीलन नहीं होता है, उसकी चर्चा नहीं होता है, शुद्ध कृष्ण कीर्तन नहीं होता है, वो स्थान बन जाता है कौवों का तीर्थ। अर्थात वो स्थान निंदनीय है, उस स्थान में परम कल्याण साधन नहीं होगा। नजत्र हंसा निरमंति उशिक्षया, और उस स्थान में हंस लोग नहीं रहते। हंस माने उस व्यक्तियों को, उस भक्तों को, उस संतों को कहा गया है जो हंस हैं। हंस के अंदर में ये शक्ति सामर्थ्य है कि दूध और पानी को अगर मिक्स करके दिया जाए, मिश्रण करके, दूध को वो ग्रहण कर सकता है, पानी को त्याग कर सकता है। अर्थात उस व्यक्ति, उस साधु ने क्या कर सकते हैं? संसार की जो सार है, समस्त शास्त्र की सार है, समस्त वेद वेदांत की सार है, समस्त शिक्षाओं का सार है, क्या है? निरुपाधि भक्ति। ऐसे भक्ति को ही जीवन में अंगीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं, बाकी चीज को पीछे छोड़ देते हैं। ऐसे हंस, परमहंस, महाभागवतगण ऐसे कौओं के तीर्थ, 22 तीर्थ में नहीं जाते हैं। हंस कहाँ रहता है? निर्मल सरोवर में, जहाँ कमल फूल है, निर्मल परिवेश है,
शांत वातावरण है, वहीं विचरण करते हैं हंस लोग। इसलिए ऐसे संत महापुरुष शुद्ध भक्तगण ऐसे स्थान में रहते हैं, और जहां शुद्ध भक्त रहते हैं वहीं तीर्थ बन जाता है, वहीं वृंदावन प्रकट हो जाता है। हाँ, वो ये वास्तविक उद्देश्य है, ये कहने का उद्देश्य है। संस्था या आश्रम, मठ, मंदिर, ये सब को स्थानों को हम लोग को कौओं का तीर्थ नहीं बनाना चाहिए। भक्ति बढ़ाने के बहाने अगर हम सब प्रकार भौतिक मेटेरियल फैसिलिटी, हाँ मैरिज फैसिलिटी देते हैं, खाने पीने की फैसिलिटी, अच्छे पहनने के लिए सब कुछ अगर भौतिक जड़ फैसिलिटी दे देंगे, जितने प्रकार की सुविधा कर देंगे, वहां भोगी लोग एकत्रित हो जाएंगे। जितने प्रकार की भोगी, जितने प्रकार के अन्याभिलाषी, ये सब एकत्रित हो जाएंगे। इतना एकत्रित हो जाएंगे कि वो भजन के परिवेश नहीं रह जाएगा। वहां भजन शुद्ध भक्ति के अनुशीलन करने के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कैसे प्राप्त कर सकते हैं? इसलिए रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु इस जगत में किस लिए आए हैं? समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम। इस जगत में उन्होंने परम करुणामय श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्नत उज्ज्वल रस, सबसे उन्नत भक्ति को दिया जगत में। क्या है वो? गोपियों की भक्ति है। ब्रज में जो गोपियों ने कृष्ण के प्रति जो भक्ति जाजन किया, वो भक्ति सबसे ऊंचा उज्ज्वल है, उज्ज्वल रस। तो ऐसे भक्ति को चैतन्य महाप्रभु ने जगत में दिया। रूप गोस्वामी पाद के द्वारा माध्यम से मध्य उस भक्ति के बारे में जगत को बतलाया। ऐसे भक्ति को कैसे प्राप्त करें? ऐसे भक्ति को प्राप्त करने के लिए ऐसे भक्तों की कृपा चाहिए। श्री गौर प्रियजन हो, चैतन्य महाप्रभु के एक अनन्य भक्त हो। अगर भक्ति के संबंध में भगवान ने जो भी उपदेश भगवत गीता में कहा है, उनके चरम उपदेश, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं ब्रज, सब प्रकार के देह धर्म, सामाजिक धर्म, देश धर्म, जितने प्रकार के नैमित्तिक धर्म, ये सब धर्मों को त्याग करके भगवान के चरण में पूर्ण रूप में शरणागत होना, ये भगवान के चरम उपदेश है। क्यों? ये सब तात्कालिक धर्म, नैमित्तिक धर्म से जीव का वास्तविक कल्याण नहीं होता है, उसको सर्वश्रेष्ठ भक्ति नहीं कहलाता है। इसलिए इस कैटेगरी में, इस श्रेणी में अगर हम देखें कौन भक्त आते हैं? श्री ब्रज गोपी। ब्रज गोपियों ने सिर्फ सर्वधर्मान परित्यज्य करने में समर्थ हुए और मन मना भव मद भक्त मज्जाजी मांग नमस्कुरु, पूर्ण रूप में भगवान कृष्ण को अपने हृदय में, अपने मन में पूर्ण रूप में, भावना में धारण करना, इस श्री ब्रज गोपियों ने आचरण में दिखाया है। और उद्धव जी भागवत में प्रार्थना करते हैं, आशा मह चरण रेणु जुषा महंग स्वं वृंदावन किमपि गुल्म लतोषदिनाम जा दुस्त्यज स्वजन आर्य पथम च हित्वा भेजुर मुकुंद पदवीर मुनिवीर विमृग्याम। उद्धव जी प्रार्थना करते हैं कि मुझे एक चरण रज चाहिए, गोपियों की चरण धूलि चाहिए, इसलिए मुझे घास जन्म लेना पड़े, 1000 अनंत जन्म तक, तब भी मैं लेने के लिए तैयार हूं, घास बन के ब्रज में रहूं, ताकि ब्रज गोपियों की धूलि प्राप्त हो। क्यों? उद्धव को अगर कोई व्यक्ति प्रश्न करे कि उद्धव जी आप तो इतने बड़े विद्वान हैं, साक्षात बृहस्पति के अवतार हैं, समस्त शास्त्र की ज्ञाता है, आपको क्या शास्त्र में यही देखने को मिला? उद्धव जी कहते हैं, गोपियां कोई साधारण नहीं है, गोपियां वेद शास्त्र से परे हैं, उनकी भक्ति के कोई सीमा नहीं है, उसकी सीमा को हम पहुंच नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। उन्होंने भगवान कृष्ण को भजन करने के लिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, जा दुस्त्यज, जो चीज को त्याग करना असंभव है, सबसे कठिन है, दुस्त्यज, अपना स्वजन, परिवार, अपना वेद मर्यादा, आर्य पथम च हित्वा, सब कुछ को त्याग करके भगवान कृष्ण के, मुकुंद के भजन के लिए, मुकुंद कृष्ण के प्रसन्नता के लिए सब कुछ त्याग कर पाए। और ऐसे भजन का आदर्श, ऐसे भक्ति का आदर्श जगत में कहीं भी नहीं है।
इसलिए इस भक्ति को, इस प्रकार प्रेम के लिए भगवान कृष्ण अपना ऋणी होने की स्वीकार करते हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, जे जथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जैसे भजन करता है उसके बदले में मैं उनको ऐसे प्रतिभजन करता हूं, उनके उपकार करता हूं। लेकिन गोपियों की भजन, गोपियों की भक्ति के आगे भगवान कृष्ण भी अपने आप को पराजय स्वीकार करते हैं। क्यों? गोपियों की भक्ति निर्मल है, निरुपाधि है। वो बदले में कुछ नहीं चाहते हैं, सिर्फ कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, अपने तन मन वचन में सिर्फ एकांतिक कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, कृष्ण की प्रीति के लिए ही उनका जीवन है। इसलिए कृष्ण उसकी प्रतिभजन नहीं कर पाते हैं। इसलिए कृष्ण कहते हैं, न पार ये हम निरवध्य संजुजा सुचादु कृत्य विबुधाय उसो विवा जामा अवजन दुर्जर गेह श्रृंखला संवृश्य तद्व प्रतिजातु साधुना। कृष्ण कहते हैं कि जा दुस्त्यज स्वजन आर्य पथम चहित्वा, कि गोपियां सब कुछ कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, सब कुछ न पारयम निरबद्ध संजुजा सुसाधु कृत्य विबुधा जामा अभजन दुर्जर गेह श्रृंखला। जो गृह श्रृंखला, संसार गृह, इसको त्याग करना एक कुल वधु के लिए जितना कठिन है, वेद मर्यादा के पथ कर सब कुछ को वो लोग ठुकरा दिया, सब कुछ को त्याग दिया। किस लिए? न कृष्ण की भजन के लिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। इसलिए उनका भक्ति बहुत ऊंचा है। जो कृष्ण में, कृष्ण पूर्ण रूप में वशीभूत हो जाते, अजितोपि जीत त्रैलोक्य। जो भगवान कृष्ण को त्रिलोक में, त्रिजगत में वो अजीत है, उनको कोई जय नहीं कर पाया, वशीभूत नहीं कर पाया। गोपियों की भक्ति इतने ऊंचा है, इतने निर्मल है, निरुपाधि है। सर्वोच्च प्रेम होने के कारण कृष्ण को अपने भक्ति के द्वारा पूर्ण रूप में वशीभूत कर लिया है, कृष्ण को पूर्ण रूप में प्राप्त कर लिया है। ये कैसे संभव हो सकता है? एक जीव के लिए, हम लोग के लिए कैसे संभव हो सकता है? इसी प्रेम को देने के लिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जगत में आए। कृष्ण स्वयं रात भाव सुबलितम, राधारणी के भाव को लेकर इस जगत वासियों के ऊपर पूर्ण कृपा करने के लिए, सबसे अधिक कृपा, ऐसे कृपालु दया अवतार और नहीं हुआ है। ऐसे कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु ने जगत वासियों को कृपा करने के लिए उन्होंने वो निरुपाधि भक्ति, उन्नत उज्जवल प्रेम को जगत में हरिनाम के द्वारा प्रचार किया। तो हमारे चैतन्य महाप्रभु के अनुगत्य में जो गौर प्रियजन हैं, उनके अनन्य भक्त हैं, उनके हृदय में वो प्रेम आज भी संचरित है। इसलिए ऐसे साधुओं के, ऐसे शुद्ध भक्तों की सेवा करते हुए उनकी कृपा के द्वारा ये उन्नत उज्जवल प्रेम, ये निरुपाधि भक्ति एक जीव प्राप्त कर सकता है। नहीं तो जन्म जन्मांतर तक ये संसार में, ये शरीर में आसक्त होकर, आबद्ध होकर, अनेक प्रकार उपाधि से युक्त होकर कभी भी उस तरह में उस भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता है। सिर्फ शुद्ध भक्तों की कृपा और संग से ये भक्ति, निरुपाधि भक्ति प्राप्त किया जा सकता है। यही मेरे वक्तव्य का सार है। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।